हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ का अगला सेशन। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पहले सेशन में रीजनिंग इनइक्वालिटी से कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने आपको उसका कंसेप्ट बताया था कि कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और मैंने आपको वो भी बताया था साइन प्रेफरेंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। क्या? साइन प्रेफरेंसेस, कि आपको कौन सी साइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ओके, तो आज हम इस सेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इससे पहले जो हमने सेशन डील किया था उसमें सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने ज़्यादा देखे थे। अब हम देखेंगे कि ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाएँ, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाएँ, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमसे कुछ कंक्लूजन पूछे हैं। डायरेक्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, डायरेक्ट हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें जो दिया हुआ है वो है आर ग्रेटर देन पी। आर ग्रेटर देन पी मतलब गेट किसके लिए ओपन हो रहा है? आर के लिए। इसका मतलब हमें आर से पी तक जाना होगा। तो देखते हैं क्या हम आर से पी तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर हमें देखना है वो है आर। क्या आर यहाँ आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब पी हमें यहाँ तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब हमें रिलेशन बनाना होगा। आर हमें बी तक ले जाएगा, बी हमारा हमें एल तक ले जाएगा, और ये जो एल है हमें पी तक ले जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आर हमें टी तक ले जाएगा, बिल्कुल गेट ओपन है। टी हमें बी तक ले जाएगा, बिल्कुल गेट ओपन है। बी हमें एस तक ले जाएगा, बिल्कुल गेट ओपन है। एस हमें एल तक ले जाएगा, जा सकते हैं, गेट ओपन है। एल आई तक ले जाएगा और आई हमें पी तक ले जाएगा। अब हम आर से पी तक जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो साइन आ रहे हैं वो ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है। तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? हमें प्रेफरेंस देनी है ग्रेटर देन को। जब भी तीनों साइन आते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो आपको प्रेफरेंस देनी है ग्रेटर देन को। तो यहाँ पे हमें जो साइन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन का है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लेस देन का साइन है। फ्रेंड्स, ये लेस देन का साइन नहीं है, क्योंकि हम B से S तक जा रहे हैं और S से L जा रहे हैं, तो ये B और S के लिए ग्रेटर देन का साइन होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है B से S तक जा रहे हैं, तो हम इसको BS ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब जो दूसरा कंक्लूजन है उसमें हमें पता करना है कि H ग्रेटर देन S होगा कि नहीं। इसका मतलब हमें H से S जाना है। तो क्या हम H से S जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे? तो अगर ये आप स्टेटमेंट देखेंगे, H हमें D तक ले जाएगा, लेकिन D हमारा S तक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। तो ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत होगा। अगर आप उस लेटर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, गेट क्लोज हो रहा है, तो वो कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, अगला कंक्लूजन, H ग्रेटर देन B। तो क्या H ग्रेटर देन B है कि नहीं? तो H यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे B दिख रहा है और यहाँ पे भी B दिख रहा है। तो H से B तक जाने के लिए सबसे पहले S तक जाना होगा, फिर S आपको B तक ले जा सकता है। तो H से सबसे पहले D तक जाएंगे और D से S तक जाएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। अगर आप D से S तक नहीं जा पा रहे हैं तो S से B तक भी नहीं जा पाएंगे। ओके, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। अगला है R ग्रेटर देन इक्वल टू L। क्या R ग्रेटर टू इक्वल टू L है कि नहीं? इसका मतलब हमें R से L तक जाना होगा। तो R से L तक जाने के लिए सबसे पहले R से B तक जाना होगा, फिर B से L तक जाना होगा। अगर आप R से B तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? R हमें T तक ले जाएगा, गेट ओपन है। T हमें B तक ले जाएगा, गेट ओपन है। B हमें S तक ले जाएगा, गेट ओपन है। और S हमें L तक ले जाएगा, गेट ओपन है। इसका मतलब R से L तक हम जा सकते हैं, लेकिन जब हम R से L तक जा रहे हैं तो हमारे सामने जो साइन आ रहे हैं वो ग्रेटर और इक्वल का साइन आ रहा है। यहाँ पे भी दोनों ग्रेटर साइन है। अब ग्रेटर और इक्वल में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? ग्रेटर और इक्वल में हम ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमारे आंसर में ग्रेटर देन इक्वल है। इसका मतलब
ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन सा साइन आना था, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना था। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो चुका है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्क्लूजन है f लेस देन n। ओके, तो गेट किसके लिए ओपन हो रहा है, n के लिए, इसका मतलब हमें n से f तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो n से सबसे पहले हम t तक जा सकते हैं, फिर t से f तक जा सकते हैं क्योंकि दोनों साइड गेट ओपन है। तो अब जब आप n से t से f तक जा रहे हैं तो आपको दो साइन मिल रहे हैं, कौन से, एक तो ग्रेटर देन इक्वल का और एक ग्रेटर का। ओके, तो प्रेफरेंस इसको देनी है, प्रेफरेंस आपको ग्रेटर देन को देनी है, तो जो आपके आंसर में भी दी हुई है। ओके, तो ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा कॉन्क्लूजन क्या है, g ग्रेटर देन t। तो अगर आप तीसरे स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि g ग्रेटर देन t है, इसका मतलब ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, g ग्रेटर देन इक्वल टू f, मतलब g से आपको f तक जाना है क्योंकि गेट ओपन हमारा g के लिए है, तो g से f तक जाना है। तो क्या हम g से f तक जा पा रहे हैं? अगर आपको g से f तक जाना है तो सबसे पहले g को t तक ले जाना होगा, फिर t हमें f तक ले जाएगा। तो क्या g t तक जा सकता है? बिल्कुल, गेट ओपन है। t f तक जा सकता है? बिल्कुल, गेट ओपन है। लेकिन दोनों साइड हमारे कौन से साइन है, ग्रेटर देन, तो आंसर में भी ग्रेटर देन आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर में ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये कॉन्क्लूजन गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल 3 है इसमें भी एक सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे कॉन्क्लूजन पूछे हैं। तो सबसे पहला कॉन्क्लूजन क्या है, f लेस देन e। अब गेट ओपन किसके लिए है, e के लिए, मतलब हम e से f तक जाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हम e से f तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। यहाँ से हम e से a जाएंगे, बिल्कुल जा पाएंगे, गेट ओपन है, और a से f तक जा पा रहे हैं, बिल्कुल गेट ओपन है। ओके, लेकिन जब हम e से f तक जा रहे हैं तो हमें दो साइन मिल रहे हैं, कौन से, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल। तो प्रेफरेंस किसको देनी है, ग्रेटर देन को, जो हमारे आंसर में भी आ रहा है। इसका मतलब पहला कॉन्क्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा कॉन्क्लूजन, b लेस देन इक्वल टू e। अब यहाँ पे भी जो गेट ओपन है वो e के लिए है, इसका मतलब हम e से b तक जाएंगे। तो क्या हम e से b तक जा पाएंगे, e से a तक जा पाएंगे, बिल्कुल, a से f तक बिल्कुल जा पाएंगे, f से b तक बिल्कुल जा पाएंगे क्योंकि सबके लिए गेट ओपन है। लेकिन यहाँ पे तीन साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल। प्रेफरेंस किसको देनी है, ग्रेटर देन को, लेकिन हमारे आंसर में ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो ये कॉन्क्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अगला कॉन्क्लूजन, k ग्रेटर देन f, इसका मतलब k से f तक जाना है। तो k से e तक जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ गेट क्लोज है। जब आप e तक नहीं जा पाएंगे तो फर्दर मूव भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो कॉन्क्लूजन है वो बिल्कुल गलत है। आखिरी कॉन्क्लूजन, l ग्रेटर देन a, मतलब l से a तक जाना है। तो l से a तक जाने के लिए सबसे पहले l को k तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है। k से e तक जाना पड़ेगा, नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ गेट हमारा क्लोज है। ओके, इसका मतलब हम l से a तक मूव नहीं कर सकते, तो ये कॉन्क्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल बन जाएगा, और अगर आपको ये नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना के लाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपको ये आंसर बन जाएगा, इसका कॉन्क्लूजन जो सही है बन जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर आंसर दूंगा। ओके, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको बन जाए। और इसके बाद हमारा रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ में ईदर और वाला टॉपिक बचा है, जिससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो सेशन लेके आऊँ ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ाते रहूँ।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।